तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो आइए देखते हैं। अब देखिए 44 सेंटीमीटर परिमाप दिया वर्ग, मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग कर लीजिए, चारों भुजाएं जोड़ेंगे तो ए 4a हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। और वर्ग का परिमाप इसमें हमें कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है 44 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग की भुजा यहां से निकल जाएगी, यहाँ 4 भाग दीजिए, a बराबर 44 बटा 4, 4 4 से कैंसिल होगा, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 11 सेंटीमीटर। यहाँ वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे वृत्त, वृत्त की जो है परिधि हुई, ये मान लेते हैं क्या है, ये वृत्त। परिधि मतलब क्या है, इसकी भी ये चारों जो है मतलब इसकी बॉर्डर की लंबाई, जैसे इसकी चारों बॉर्डर की लंबाई इसकी यहाँ पे भी, इसकी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। यहाँ पे बराबर हमें दिया हुआ है, इसका परिधि कितने दिया है, 44 सेंटीमीटर, इसका भी 44 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए यहाँ से हमें आर निकल जाएगा, इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। यहाँ देखिए इसको कर सकते हैं 2 गुणे 22 बटा 7 आर बराबर 44। अब यहाँ पे 7 इधर भाग इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये 22 और 2 का इसमें भाग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आर बराबर हो जाएगा 44 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22। अब देखिए 22 गुना 44, तो ये 44 से 44 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों का यहाँ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होगा, भुजा गुणे भुजा मतलब ए गुणे ए स्क्वायर होगा। ये बराबर हम लोगों ने कितना निकाला है, 11, 11 के स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्राम में 121 सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे इसकी वृत्त का जो है अगर हम क्षेत्रफल निकालें, इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई मान कितना है, 22 बटा 7, यहाँ पर रखेंगे 22 बटा 7 गुणे, यहाँ पे आर मतलब 7 गुणे 7। अभी एक साथ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 4, फिर 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे वृत्त का जो है क्षेत्रफल ज्यादा आ गया, उसमें पूछ रहा है किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है, और पूछ रहा है कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है तो आइए देखते हैं। यहाँ दोनों वृत्त के क्षेत्रफल से ये जो है वर्ग का क्षेत्रफल घटा लीजिए, तो कितना ज्यादा है, ज्यादा पता चल जाएगा। यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, अधिक वृत्त जो अधिक है, अधिक जो है वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे 154 माइनस 121 माइनस 121। अब यहाँ घटाएंगे, देखिए 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0। यहाँ मतलब 33 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। 33 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। अब देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं।
देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, समबाहु जी। यहाँ पे अगर ये एक भुजा है, दूसरी भुजा है, तीसरी भुजा, सब ए रहेगा। अब देखिए इसके क्षेत्रफल निकालने के जो है कई तरीके हैं। अब यहाँ पे तीनों भुजा मालूम है, क्योंकि इसका बताया है, इसका भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम यूरोन का भी सूत्र लगा सकते हैं, नहीं तो जो है ये वाला भी सूत्र लगा सकते हैं, 1/2 आधार आधार गुणे ऊंचाई वाला भी लगा सकते हैं। नहीं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है, ये क्षेत्रफल वाला, ये भी सूत्र लगा सकते हैं। और ये भी लगा सकते हैं, ये होता है √3/4 a²। अब यहाँ पे यही सही रहेगा, यहाँ पे और कुछ नहीं निकालना, इसमें क्या होगा, इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी ये, और जो हीरोइन वाले में भी वो लंबा हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे फिर √3/4, भुजा कितनी है, भुजा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो गुणे 12, ये काट लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 तिहाई 12, अब यहाँ 12 तिहाई 36, यहाँ पे आएगा 36√3, ये क्या है, क्षेत्रफल आ गया। तो देखिए अगर ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 36, हाँ बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर फार्मूला याद रखेंगे, देखिए मेंसुरेशन में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूला याद रहेगा कि इसमें फार्मूले पे ही क्वेश्चन पूछता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, मान लीजिए ये शंकु है, ये क्या है, ये शंकु है, ये शंकु है। अब यहाँ पे इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर है, और इसकी जो है आधार का इसमें व्यास यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे हम इसकी देखिए ये त्रिज्या निकालेंगे, ये त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या क्या है, व्यास का आधा होता है। यहाँ मतलब ये 8 है, यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, और यहाँ ये भी 8 है, और ऊंचाई ये 15 सेंटीमीटर है। तो हमें देखिए इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो हमें यहाँ पे यल चाहिए, यल, तो यल यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, यल स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ देखिए ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये कण है। अगर इस वाले त्रिभुज की बात हम करें, इस वाले, यहाँ पे कण है और ये लंब है, और ये क्या है, आधार है। यहाँ पे लंब का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यल बराबर होता है। अब यहाँ से यल स्क्वायर बराबर होगा एच कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आर कितना है, 8 का स्क्वायर। 15 में कितना होगा, 225, 15 में 225 प्लस 8 64 होगा। तो यल स्क्वायर बराबर, ये जोड़ लीजिए, यहाँ पे आएगा 5 4 9, और यहाँ पे आएगा 6 2 8, और यहाँ पे आएगा 289 आ गया। यल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 289। अब यल बराबर इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे यहाँ से 289 का, यहाँ देखिए एक बार ले जाइए भाग विधि से, एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 89। अब यहाँ पे आ गया 2, अब कितनी बार जाएगा, 7 बार ले जाओ, 7 7 49, हाँ 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 7 49, और 7 दूनी 14, और 4 18, तो यहाँ पे आ गया कितना, यल बराबर आ गया 17, कितना आ गया, यल बराबर 17 आ गया। अब देखिए यल बराबर जब 17 आ गया, किसका क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर यल, पाई आर यल। अब पाई मान कितना होता है, 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है, 8 है, यहाँ त्रिज्या कितनी है, 8, क्योंकि व्यास 16 सेंटीमीटर, व्यास का आधा त्रिज्या होता है,
तो गुणे 8 गुणे यल कितना आ गया 17 आ गया, यहाँ पे 17। अब यहाँ गुणा करके भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए गुणा करके भाग देने पर कितना आया है, कितना आया है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आया है, इसका मान नहीं रखा है, पाई का मान यहाँ पर मत रखिए, पाई के मान यहाँ पर रखिए, पाई गुणे 8 गुणे 17, तो 17 8 136, यहाँ पे 136 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ देखिए 136 सेंटीमीटर मीटर में है क्या, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ग है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमें दिया है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। वर्ग यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये वर्ग है, तो यहाँ पे इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी। अब देखिए इसका विकर्ण दिया हुआ है, इसका विकर्ण यहाँ पे इसका विकर्ण है, विकर्ण कितना दिया है 6√2। अब देखिए यहाँ से हम इसका विकर्ण कैसे क्या कर सकते हैं, विकर्ण क्या इसका हम निकाल सकते हैं, विकर्ण हम मान लेते हैं ये d, इसका d बराबर, यहाँ पे d स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये समकोण यहाँ पे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का ये कर्ण है, कर्ण बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यहाँ पे आधार ए है और प्लस लंब भी ए है, यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, विकर्ण हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 6√2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये हो जाएगा ए और ए 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर अगर हम हटाते हैं, यहाँ पे आएगा 6√2 स्क्वायर हटाएंगे तो ये √2 चला जाएगा 2a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर है तो ये √2 से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 6√2 बराबर आ जाएगा a√2, ये हो जाएगा। अब देखिए √2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 6 आ गया, 6। अब देखिए सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर है, ये बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए अब इसका जो है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा गुणे भुजा मतलब ए गुणे ए, यहाँ पे ए बराबर हम लोगों ने क्या निकाला 6 सेंटीमीटर निकाला है, यहाँ पर रख दीजिए 6 गुणे 6 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा चाप की लंबाई निकाले जिसका केंद्रीय कोण 45 अंश है और वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखे थे उसमें, जब एक आयताकार मैदान में एक कोने में गाय बंधी हुई थी, यहाँ जैसे आयताकार मैदान था, यहाँ पे एक कोने में गाय बंधी थी, यहाँ पर ऐसे चल रही थी, उसी टाइप का ये भी है। हाँ देखिए, एक ऐसे चाप की लंबाई निकाले जिसका केंद्रीय कोण 45 है और वृत्त की त्रिज्या कितना बता रहा है 28 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये वृत्त है, यहाँ पे ये कितना कोण बना रहा है, कोण बना रहा है 45 अंश। मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ये कोण कितना है, ये 45 अंश है, कितना है 45 अंश। अब देखिए इसमें वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया है, चाप की लंबाई मतलब यही लंबाई हमें दिया है, यही लंबाई। अगर यहाँ पे हम देखें टोटल, अगर देखें टोटल लंबाई क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर होती है, टोटल ये लंबाई 2 पाई आर होती है।
तो तब कोण कितना होता है 360 होता है, तब कोण कितना होता है 360। अब यहाँ पे 45, अब इसकी लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे 45 अंश है गुणे, और यहाँ देखिए 45 अंश किसमें है 360 में है, ये टोटल कितना है 360 है। यहाँ पे ये टोटल अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये कितना है 360 है। यहाँ पे 360 में हमें 45 अंश की लंबाई पूछ रहा है, तो ये चाप की हमें लंबाई पूछ रहा है, यहाँ पे 360। अब देखिए अभी इसमें जो है मान रख दीजिए, जो आएगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए बी की लंबाई पूछ क्या रही थी, ए बी, यहाँ पे ए बी बराबर, देखिए ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी की लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है, तो ए बी बराबर, थोड़ा दूर लिखा है ध्यान देख लीजिए, ए बी बराबर यहाँ देखिए 45 अंश बटा 360 अंश और यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ पर रख दीजिए 45 बटा 360 गुणे 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या देखिए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे 28। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ से कटेगा 7 चौक 28, यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखिए 9 से काटेंगे 9 बचे 45 और यहाँ 9 चौक 36, यहाँ पे 40 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 5 चौक 20, ये देखिए 5 और 4 5 चौक 20 और 20 दूना ये 40, मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा 40 से। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है 22 बचा है, केवल 22 बचा है। यहाँ ए बी की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसानी से हमारा आंसर आ गया। अब देखिए 22 सेंटीमीटर इसमें कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कितना सिंपल सा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।